चैट जीपीटी मुझे 10 स्टॉक्स की ऐसी लिस्ट बताओ जिसमें कि आने वाले 3 महीने के लिए मैं होल्ड करूं और 15% का मुझसे एश्योर्ड रिटर्न्स मिले। गूगल बार्ड मुझे ऐसे 5 स्टॉक्स की लिस्ट बताओ जिनमें कि आने वाले समय में मैं 50 मल्टी बैगर रिटर्न्स पा सकूं। दोस्तों, चैट जीपीटी और गूगल बार्ड 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको कि इस्तेमाल करते हुए हम इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैट जीपीटी और गूगल बार्ड के बारे में और देखने वाले हैं कि कैसे ये हमारी इन्वेस्टिंग एंड इवन ट्रेडिंग के लिए सजेशंस दे सकते हैं और कैसे इन सजेशंस का हम इस्तेमाल करते हुए एक सही डिसीजन ले सकते हुए प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो को पूरा देखिए और कुछ नया सीखिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप लोगों के कमेंट से हमें पता चल रहा है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं से वीडियो देखते देखते वो लाइक प्रेस करना भूल जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं चैट जीपीटी का और गूगल बार्ड का। तो गूगल बार्ड रिसेंटली लॉन्च हुआ था और दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको बेस्ड ऑन योर सर्टेन क्वेरीज मदद करते हैं आपके डिसीजन मेकिंग में। ठीक, तो यहाँ पे हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं कि भाई मुझे चाहिए ऐसे स्टॉक्स जो कि लाइफ टाइम के लिए हो मेरे लिए। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने टाइप किया बेस्ट स्टॉक्स फॉर लाइफ, देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो आपको ये बता रहा है कि एज एन एआई लैंग्वेज मॉडल आई कैन नॉट प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल एडवाइस और प्रेडिक्ट फ्यूचर स्टॉक परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे सीधे सीधे तौर पे आपको ये चैट जीपीटी नहीं बता रहा है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं जो कि बेस्ट फॉर लाइफ हो, यानी कि लाइफ टाइम के लिए हम उनको रख सकें। लेकिन आप ध्यान दीजिए तो थोड़ा सा इसको ट्वीक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के कुछ प्रिंसिपल्स बता रहे हैं, जहां पे आपको बता रहे हैं कि आपकी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है और कैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है, सस्टेनेबल मूड्स में इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे कंसीडर करना है ईटीएफ्स को, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टॉक्स को कैसे कंसीडर करना है। तो ये जो कीवर्ड्स हमें मिल रहे हैं राइट, इसके बेसिस पे हम यहाँ पे थोड़ा सा ट्वीक करते हुए चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि भाई हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टॉक्स की लिस्ट दो इंडिया में। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कि लिस्ट ग्रोथ स्टॉक्स इन इंडिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ये सारे के सारे स्टॉक्स की लिस्ट ये दे रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टॉक्स की कैटेगरी में आते हैं। बेस्ड ऑन सर्टेन एल्गोरिथम्स ये चैट जीपीटी डिसाइड करता है कि ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टॉक्स की कैटेगरी में आते हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, बाय डिफॉल्ट आई थिंक अगर आप ध्यान देंगे तो टॉप निफ्टी 50 के जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं उन स्टॉक्स में मोस्टली ये स्टॉक्स आते हैं और बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया आपको ये लिस्ट प्रोवाइड की जा रही है चैट जीपीटी से। अगर हम यही चीज़ सर्च करें गूगल बार्ड में, तो हम यहाँ पे अगर कहें लिस्ट ग्रोथ स्टॉक्स इन इंडिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको थोड़ा सा ये टाइम लैग रहता है गूगल बार्ड में, सिंस ये एक्सपेरिमेंट बेसिस पे बीटा रिलीज़ किया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए आपको लिस्ट में क्या दिखा रहा है, जोमेटो, अदानी ग्रीन एनर्जी, एल&टी इन्फोटेक, अदानी ट्रांसमिशन, ट्रेंट, और उसके साथ ही साथ ये कुछ और स्टॉक्स की लिस्ट दे रहा है जिसको कि हम कंसीडर कर सकते हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स हमें ये बता रहा है गूगल बार्ड कि ये सभी स्टॉक्स ग्रोथ स्टॉक्स की कैटेगरी में आ सकते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो थोड़ा सा डिफरेंस है गूगल बार्ड और चैट जीपीटी के रेस्पॉन्स में, और यहाँ पे गूगल बार्ड आपको जोमेटो का भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो एकदम से ब्लाइंडली यहाँ पे ट्रस्ट करना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। तो हमें ये सब लिस्ट पाने के बाद भी एनालिसिस करनी होगी अपनी तरफ से कि क्या वाकई में ये ग्रोथ स्टॉक्स हैं या नहीं। देखिए, ग्रोथ स्टॉक्स बेसिकली क्या होते हैं कि जिनके स्टॉक्स में ईयर ऑन ईयर सेल्स में ग्रो हो रही होती है, रेवेन्यू में ग्रोथ हो रही होती है और उनके प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ हो रही होती है। और अगर ये कंपनियां कंसिस्टेंटली डिविडेंड पेइंग कंपनियां हैं तो उनके डिविडेंड में भी कुछ ना कुछ ग्रोथ कर रही होती हैं कंपनियां। तो ऐसे अगर हम फिगर आउट करते हैं, हम यहाँ से लिस्ट ले सकते हैं, लेकिन ब्लाइंडली इस लिस्ट को फॉलो करना हमारे लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो लिस्ट लेने के बाद हमें क्या करना है, हमें एनालाइज करना है कंपनीज को कि वाकई में क्या ये ग्रोथ कंपनीज हो सकती हैं या नहीं। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे ब्लू चिप स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। हम अगर चाहें कि मुझे चाहिए ब्लू चिप स्टॉक्स इन इंडिया, इसकी लिस्ट चाहिए, तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया ब्लू चिप स्टॉक्स इन इंडिया। अब ध्यान दीजिए आमतौर पे आपको वही स्टॉक्स दिखा रहे हैं जो कि ग्रोथ स्टॉक्स की कैटेगरी में आते हैं, उन्हीं स्टॉक्स को ये ब्लू चिप स्टॉक्स की तरह दिखा रहे हैं।
कुछ इधर उधर फेरबदल हो सकते हैं लिस्ट में। और यही चीज़ अगर हम सर्च करें गूगल बार्ड पे, हम लिखें कि भाई ब्लू चिप स्टॉक्स लिस्ट इन इंडिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, आईटीसी, यहाँ पे आपको आईटीसी भी दिख रहा है, बजाज फाइनेंस, एलएनटी, तो ये सारी कंपनियों की लिस्ट आपको गूगल बार्ड प्रोवाइड कर रहा है। अब ये बेसिकली ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जो कि वेल स्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं विद लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। दे आर ऑल्सो टिपिकली लार्ज कैप विच मीन्स दे हैव अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ओवर 100 बिलियन। तो ये सब फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स को डिफाइन करने के लिए, और बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स कौन से ऐसे अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स हो सकते हैं जो कि यहाँ पे आपको बताए गए हैं। ये ब्लू चिप स्टॉक्स की लिस्ट हम निकाल के फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक, अब हमें चाहिए अगर डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिविडेंड स्टॉक्स इंडिया लिस्ट, अगर हम इसको टाइप करते हैं तो आप ध्यान दीजिए ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स की कैटेगरी के लिस्ट है जो कि हमें चैट जीपीटी बता रहा है। अब आप ध्यान देंगे तो चैट जीपीटी क्या कर रहा है, घुमा घुमा के आपको आमतौर पे वही स्टॉक्स बता रहा है डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए, चाहे ग्रोथ स्टॉक्स हो, चाहे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हो, चाहे ब्लू चिप स्टॉक्स हो, लेकिन गूगल बार्ड आपको थोड़ा सा ट्विक करके इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब यहाँ पे अगर हम गूगल बार्ड पे लिखते हैं कि हमें डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स चाहिए इंडिया में, इनकी लिस्ट चाहिए, तो आप ध्यान दीजिए तो आपको ये वेदांता, कोल इंडिया और इसके साथ ही साथ पीएफसी और एनटीपीसी और साथ ही साथ हिंदुस्तान जिंक, ऑयल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इंडस टावर्स लिमिटेड, तो ये बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया आपको लिस्ट दिखा रहा है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे चैट जीपीटी से, तो हम इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर ओन इंटेलिजेंस की सर्च क्या करना है। देखिए ये बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो गूगल सर्च इंजन टाइप का ही इंजन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन न्यूरल टेक्नोलॉजी होती है जो कि बेस्ड ऑन सर्टेन हिस्टोरिकल डाटा हमें हमारे क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश करता है। तो हमारा दिमाग भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं से इसी तरह काम करता है। हमसे अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो बेस्ड ऑन आवर सर्टेन पास्ट एक्सपीरियंसेस, बेस्ड ऑन आवर डाटा जो हमारे मन में रहता है, दिमाग में रहता है, हम उसी के बेसिस पे एनालाइज करते हुए उस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत चैट जीपीटी और गूगल बार्ड भी हमें इसी तरह के इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता है। ये इन्फॉर्मेशन लेने के साथ ही साथ हमें ब्लाइंडली इनको इस्तेमाल नहीं करना है, इनको फॉलो नहीं करना है, हमें अपनी स्ट्रैटेजी भी लगानी होगी, हमें अपनी एनालिसिस भी करनी होगी। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे चाहें कि मोनोपोली स्टॉक्स हमें चाहिए तो हम कह सकते हैं मोनोपोली स्टॉक्स लिस्ट इंडिया। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो आपको मोनोपोली स्टॉक्स की लिस्ट ये दिखा रहे हैं, और अगर हम यही चीज़ कह दें मोनोपोली स्टॉक्स लिस्ट इंडिया गूगल बार्ड में, तो आप देख सकते हैं कि गूगल बार्ड भी आपको मोनोपोली स्टॉक्स की लिस्ट दिखाएगा बेस्ड ऑन इट्स ओन इंटरनल एल्गोरिथम्स। यहाँ पे आईआरसीटीसी है, एचएएल है, नेस्ले इंडिया लिमिटेड है, कोल इंडिया लिमिटेड है, हिंदुस्तान जिंक है, आईटीसी है, मैरिको है, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। तो अब देखेंगे तो जो गूगल बार्ड है ये आपको सही आंसर दे रहा है, सही इन द सेंस सटीक आंसर दे रहा है, प्रिसाइज आंसर दे रहा है कंपेयर टू चैट जीपीटी। अब ये तो हो गई यहाँ पे हमें स्टॉक्स की लिस्ट देने वाले क्वेरीज। अगर हम यहाँ पे टाइप करें कि भाई हमें बताओ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, तो यहाँ पे अगर हम लिखें स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमें बताओ, तो आप देख सकते हैं कि आपको ये बता रहे हैं कि स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है और साथ ही साथ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। आपको ये बता रहे हैं कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, एंट्री और एग्जिट पोजीशंस आपको आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद आपको टेक्निकल एनालिसिस करनी है, रिस्क मैनेजमेंट, टाइम फ्रेम सिलेक्शंस, ये सारे फैक्टर्स आपको बता रहे हैं। बट आपको ये कोई स्ट्रैटेजी यानी कि एल्गोरिथमिक बेस्ड स्ट्रैटेजी यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। और यही चीज़ अगर हम बार्ड से पूछें कि भाई हमारे लिए स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कोई हो सकती है क्या, तो आपको ये भी सिमिलर काइंड ऑफ जवाब दे रहे हैं, जहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि कैसे हम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का क्रिएशन करते हुए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ओवरऑल स्विंग ट्रेडिंग में। ठीक है, चलिए ये तो हो गए यहाँ पे लिस्ट, ये तो हो गए यहाँ पे स्टॉक्स। अब आपके मन में कोई भी सवाल आए, अब आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपको उस तरीके जवाब देने की कोशिश करेगा चैट जीपीटी और गूगल बार्ड दोनों। फॉर एग्जांपल आप सर्च करना चाहते हैं कि भाई आपको पेनी स्टॉक्स की लिस्ट चाहिए जो कि स्टॉक्स 20 रुपये से कम दाम पे आ रहे हो, जिन स्टॉक्स में आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सके, आप उस तरह के क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि भाई आप उन इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टॉक्स को फिल्टर आउट करना चाहते हैं जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के तहत अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, आप उस तरह की क्वेरी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है
कि बेस्ड ऑन योर क्वेरी ये अपने हिस्टोरिकल डाटा में से एनालाइज करते हुए आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए एक सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ी बहुत हम डीप में जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इनके इंजन्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में अप्लाई कर सकते हैं अपने स्ट्रैटेजीज को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम सिंपल सी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज का फॉर्मूला क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, एल्गोरिथम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ट्रेडिंग व्यू का और पाइन स्क्रिप्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चाहिए पाइन स्क्रिप्ट फॉर बुलिश ट्रेंड फाइंडर। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे बुलिश ट्रेंड फाइंड करना है, तो मैंने लिख दिया बुलिश ट्रेंड फाइंडर। तो आप देख सकते हैं कि बुलिश ट्रेंड फाइंड करने के लिए कई सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, मूविंग एवरेजेस, RSI, MACD, ब्रेकआउट्स, वॉल्यूम एनालिसिस, ट्रेंड लाइंस। ये सारे स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हुए हम बेसिकली फाइंड आउट करते हैं कि बुलिश ट्रेंड किसी पर्टिकुलर स्टॉक में है या नहीं। ठीक है, ये सब अलग अलग डीप में हम जा सकते हैं फिर कभी किसी वीडियो में। यहाँ पे हमें चाहिए बुलिश ट्रेंड फाइंडर पाइन स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे हमें चाहिए पाइन स्क्रिप्ट बेसिकली। तो हमने टाइप कर दिया पाइन स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो आपको एक सर्टेन लाइंस ऑफ कोड दे रहा है ये पर्टिकुलर क्वेरी। आपको क्या करना है, इसको जस्ट कॉपी करना है और ट्रेडिंग व्यू में जाना है। ट्रेडिंग व्यू में अपने स्टॉक का चार्ट ओपन करना है और यहाँ पे पाइन एडिटर में आपको इसको ऐड करते हुए ऐड टू चार्ट कर देना है। जैसे ही आप इसको कंपाइल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली आपको इसने एक BTF यानी कि बुलिश ट्रेंड फाइंडर का प्लॉटिंग दिखा दिया, जहां पे इस चार्ट पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बुलिश या बेयरिश ट्रेंड ये दिखा रहा है। तो जो आपका BTF इंडिकेटर है 73 पे जा रहा है, तो यहाँ पे एक बेयरिश ट्रेंड आ सकता है और उसी के हिसाब से यहाँ पे गिरावट हुई। जैसे ये 7.54 के आसपास आया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको इंडिकेशन कर रहा है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो बेसिकली आप ध्यान दीजिए, तो इसके बैकग्राउंड में RSI लेवल्स को कैलकुलेट किया गया है और RSI प्लॉटिंग की गई है। तो यहाँ पे RSI का इस्तेमाल करते हुए ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी क्रिएट की गई है, जिससे हम बुलिश या बेयरिश ट्रेंड फाइंड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चार्ट पे। ठीक है, यही सेम स्क्रिप्ट हम फाइंड करना चाहते हैं गूगल बार्ड में। तो हमने गूगल बार्ड में लिख दिया बुलिश ट्रेंड फाइंडर पाइन स्क्रिप्ट। थोड़ी सी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है, लेकिन देखा जाए तो ये जनरली समझ लेते हैं कि भाई स्पेलिंग मिस्टेक हुई है और बेस्ड ऑन दैट ये क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो आपको एक क्लियर कट पाइन स्क्रिप्ट नहीं दिया गया है, इसमें आपको कोड स्निपेट दिया तो गया है, लेकिन आपको ये बोला गया है कि कैसे आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, तो ध्यान से मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं ये इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में। तो जैसा कि हमने देखा था राइट, पिछले वाले क्वेरी में हमने ये देखा था कि मूविंग एवरेज, RSI, MACD, ब्रेकआउट्स, वॉल्यूम एनालिसिस, इन सब का इस्तेमाल करते हुए हम बुलिश और बेयरिश ट्रेंड फाइंड करते हैं। तो ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं और इन स्क्रिप्ट्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के पाइन एडिटर पर, और जहां से हम इसको देख सकते हैं कि कैसे हम अपने चार्ट पर इसका प्लॉटिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं फॉर एग्जिट एंड एंट्री इन स्टॉक। तो हम क्या करेंगे, पाइन स्क्रिप्ट फॉर एंट्री एंड एग्जिट। ठीक, तो हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब हमें ये पर्टिकुलर जो चैट GPT है हमें एक पाइन स्क्रिप्ट क्रिएट करके देगा और इसको हम इस्तेमाल करेंगे अपने चार्ट पर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं। हम यहाँ से इसको जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे और ऐड टू चार्ट कर देंगे। तो जैसे ही हमने ऐड टू चार्ट किया, तो आप देख सकते हैं कि हमें बेस्ड ऑन सर्टेन एल्गोरिथम्स लॉन्ग एंड शॉर्ट की स्ट्रैटेजीज ने प्लॉट करके दी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको बेसिकली कितना % प्रॉफिट हो सकता है बेस्ड ऑन योर सर्टेन ट्रेड्स, ये भी आपको ये दिखा रहे हैं। अगर हम इसी को करें एक दिन के कैंडल स्टिक चार्ट पर, बेसिकली हम चाहते हैं स्विंग ट्रेड लेना, तो अगर हम कर दें एक दिन के कैंडल स्टिक चार्ट पर, तो आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लेनी है। जैसे फॉर एग्जांपल 575 रुपये पे लॉन्ग पोजीशन लेनी थी और यहाँ पे करीब 722 रुपये पे एग्जिट करना था। ये स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पे बताई गई है इस पर्टिकुलर प्लॉटिंग द्वारा। ठीक है, इसी के साथ ही साथ अगर हम चाहते हैं कि भाई हम थोड़ा सा डीप में जाते हुए CPR स्ट्रैटेजी क्रिएट करें अपने चार्ट पर, तो हमें जस्ट टाइप करना है यहाँ पे पाइन स्क्रिप्ट CPR स्ट्रैटेजी और हमें एक पाइन स्क्रिप्ट मिल जाएगी जो कि बेसिकली CPR पे बेस्ड होगी और इसको जस्ट हमें कॉपी करना है। हमने इसको कॉपी कर लिया और हम क्या करेंगे कि अपने
पाइन एडिटर पर इसको जाके जस्ट पेस्ट करेंगे और इसको ऐड टू चार्ट कर देंगे। तो जैसे ही हमने ऐड टू चार्ट किया तो आप देख सकते हैं कि आपको ये बेसिकली CPR के 3 रेंजेस के बेसिस पे इसने प्लॉटिंग की है, रेंज लो, रेंज हाई और रेंज मिड। और बेस्ड ऑन दैट जब भी प्राइसेस पर्टिकुलर रेंज में आते हैं तब हम एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बेसिकली ये BTF वाले को हटा देता हूँ। तो आप ध्यान दीजिए, तो जब प्राइस यहाँ पे आता है इस पर्टिकुलर CPR के रेंज में, तो यहाँ पे अगर हम बाई करें और यहाँ पे राइड करते हुए अगर हम इस पोजीशन पे एग्जिट कर जाएं, यानी कि हमारी जो बाइंग प्राइस रहेगी वो रहेगी 790 रुपये पे और हमारा सेल प्राइस रहेगा 851 रुपये के आसपास। तो आप ध्यान दीजिए, तो बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर CPR स्ट्रैटेजी हम इस स्टॉक में एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेड में भी प्रॉफिट पा सकते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन CPR कैलकुलेशन पॉइंट्स एंड टेकिंग सर्टेन ट्रेड्स ऑन दोज CPR पॉइंट्स। ठीक है, तो बेसिकली CPR कई सारे पॉइंट्स पे हो सकता है, कभी कभी 5 पॉइंट्स होते हैं जैसे पिवट पॉइंट्स हमने देख रखे, राइट। मिड पॉइंट होता है और बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरियाज लो एंड हाई रेंजेस भी होते हैं। तो यहाँ पे एक और CPR स्ट्रेटजी की स्क्रिप्ट हमने निकाल रखी है, उस स्क्रिप्ट को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली हम यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं। हमने जो CPR क्रिएट किया था 3 पॉइंट्स का उसको हम रिमूव कर देते हैं। हम एग्जिट एंड एंट्री जो स्ट्रैटेजी थी इसको भी रिमूव कर देते हैं। हम यहाँ पे टाइप करते हैं वो हमारी CPR बेस्ड स्ट्रैटेजी जो कि 5 पॉइंट्स बेस्ड स्ट्रैटेजी है। अब इसको अगर हम ऐड करेंगे ऐड टू चार्ट, तो आप ध्यान दीजिए, तो आपको 1 2 3 4 5, तो बेसिकली ये जो ब्लू कलर दिख रहा है ये है मिड पॉइंट और ये आपके लो और हाई पॉइंट्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, अगर आप इसको एडिट करने की कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये जो CPR है इसमें आपको CPR लो, CPR हाई, CPR मिड और अपर बैंड, लोअर बैंड आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि CPR का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन ChatGPT क्वेरीज, पाइन स्क्रिप्ट। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे आपको एक मोटा मोटी समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम ChatGPT और गूगल बार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ओवरऑल इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग डिसीजन मेकिंग के लिए। इस पे फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में कलेक्ट करने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और कभी कभी आप लोग के लिए बोरिंग भी हो जाती है। तो अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो नेक्स्ट पार्ट में हम डीप डाइव करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम एल्गोरिथमिक बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं ChatGPT और गूगल बार्ड का इस्तेमाल करते हुए। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। और दोस्तों यहाँ पे एक डिस्क्लेमर कि किसी तरह का कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं होता हमारी वीडियोज़ में। हम आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश करते हैं ताकि आप सीख सकें और एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सकें स्टॉक मार्केट में।